जय हिंद। इससे पहले हम लोग देखे हुए थे वर्चुअल वर्ल्ड सीरीज का फर्स्ट था, उसमें देखे हुए थे जो HTML में जो आने वाला वर्ड, वो वर्ड जो आता है उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में देखे हुए थे। जैसे कुछ वर्ड आया था HTML में, जो कंप्यूटर क्या है, उसके बाद डाटा क्या है, उसका इंस्ट्रक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, यूजर क्या है, उसके बाद देखे हुए थे टेक्स्ट क्या है, उसके बाद फिर देखे हुए थे इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उसके बाद नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में देखे हुए थे। और भी इससे रिलेटेड वर्ड आया था, नेटवर्क के बारे में देख लिए थे, और उसके बाद www के बारे में, उसके बाद पेज वेब क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, उसके बाद हाइपरलिंक, उसके बाद होम पेज, ये सारे के बारे में। उसके बाद प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP क्या होता है, STP क्या होता है, और उसके बाद URL क्या होता है, ISP क्या होता है, IP एड्रेस और वेब पेज, उसके बाद ग्राफिक्स, इसके बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हुए तो वीडियो का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में होगा, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इससे आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो टर्म्स आता है उस टर्म्स के बारे में। सबसे पहले वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। हम लोग वेब पेज के जो कलेक्शन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। जो वेब पेज का कलेक्शन होता है तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। देखिए वेबसाइट दो प्रकार के होता है, एक होता है डायनेमिक वेबसाइट, एक होता है स्टैटिक्स वेबसाइट। एक होता है स्टैटिक्स वेबसाइट और एक होता है डायनेमिक्स वेबसाइट। तो देखिए जो स्टैटिक्स वेबसाइट क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, तो बाय द वे हम ACSM के वेबसाइट पे गए, ठीक, और ये वेबसाइट पे चले गए और इसके बाद ये वेबसाइट पे आ गए, और ये जो मेन पेज दिखाई दे रहा है, ये है जो मेन पेज दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है, जो स्टैटिक्स वेबसाइट, ये स्टैटिक्स वेबसाइट। बस इसके अंदर हम अगर अपना यूजर आईडी में अगर डाल के अगर खोलेंगे तो हम में कुछ और, आप में कुछ और, हम कितना काम किए हुए, आप कितना किए, ये सारे अलग अलग दिखाई देगा। इसी को क्या कहेंगे, डायनेमिक्स वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट जो होता है वो प्रत्येक यूजर को दिखाता है, ये हो गया स्टैटिक्स वेबसाइट। तो स्टैटिक्स वेबसाइट के अंदर ही डायनेमिक वेबसाइट को जो बनाया जाता है उसके बारे में काम किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए जो किस प्रकार से यहाँ हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका लेयर्स के बारे में। लेयर्स जो वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होता है, तो वेबसाइट बनाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होता है। एक होता है HTML, CSS और उसके बाद जावा। इसके अलावा और भी है, बट ये 3 के नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो आप है जो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। पहले HTML क्या होता है, तो HTML ऐसा समझ लीजिए कि एक कंकाल होता है। HTML क्या होता है, एक कंकाल होता है, जैसे एक बदसूरत सी लड़की, ठीक है, वो देखने के बाद डरावना सा लग रहा है, बट वो CSS क्या होता है, उस पर मेकअप कर देता है। मेकअप करने के बाद वो देखने में अच्छा लगने लगती है। उसी प्रकार CSS क्या होता है, बाय द वे समझ जाइए, जैसे एक बदसूरत सी लड़की होता है, ठीक, और उसको मेकअप करने के बाद अच्छा लगने लगता है। पहले तो कंकाल लग रहा है, उसके बाद उस पर मेकअप किया तो अच्छा लगने लगी। तो उसके बाद इसी प्रकार से जो HTML होता है एक ढांचा बना दिया जाता है उसके जरिए। उसके बाद CSS होता है, उसमें स्टाइल डाल दिया जाता है। अब जो जावा स्क्रिप्ट होता है उसका बिहेवियर, चाल चलन, किस प्रकार से वो काम करेगा, चाल चलन उसका, जो कि इसमें देंगे जावा स्क्रिप्ट में। तो ये 3 चीज़ है जो ज़रूरी चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए। तीनों के बारे में हम लोग देखे थे। पहले है जो HTML के बारे में देखेंगे, उसके बाद CSS के बारे में देखेंगे, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट कितने प्रकार के जो होता है, एक नॉन प्रॉफिट वेबसाइट हो जाता है, एक एजुकेशनल वेबसाइट हो जाता है। देखिए वेबसाइट है जो यहाँ कैटेगरी के हिसाब से, उसके बाद उसके बाद इन्फ्लुएंस वेबसाइट हो जाता है, उसके बाद ई-कॉमर्स वेबसाइट हो जाता है, उसके बाद बिजनेस वेबसाइट हो जाता है, उसके बाद प्रॉफिटेबल वेबसाइट हो जाता है, उसके बाद मीडिया वेबसाइट। तो इस प्रकार से हम लोग वेबसाइट के टाइप देख लिए। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें जो आता है, पहले तो हम लोग HTML सीखेंगे। तो HTML होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे कि HTML होता क्या है, व्हाट इज HTML। तो देखिए HTML स्टैंडर्ड फॉर
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो है HTML वो क्या करता है, इसका उपयोग है जो वेब पेज या एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। वेब पेज या एप्लीकेशन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, HTML का उपयोग किया जाता है। उसके बाद HTML का उपयोग है लैंग्वेज वेब। क्या करता है इसमें HTML एक जो ऑटोमेटिक वो वेब लैंग्वेज भी चेंज कर देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि HTML में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो वेबसाइट सिर्फ HTML के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसका टेक्नोलॉजी जो होता है HTML जो मार्कअप एक लैंग्वेज है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग एंड अदर लैंग्वेज के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं उसके हिस्ट्री के बारे में। देखिए वेबसाइट तो हम लोग बनाना सीखेंगे ही, उससे पहले है कि वो किस प्रकार से आया, क्या होता है, उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग इससे पहले वाला वीडियो था उसमें भी देखे और इसमें भी देखेंगे, बट इसके बाद जो आएगा उसमें सिर्फ वेबसाइट हम लोग बनाते जाएंगे, सिर्फ उसमें कोडिंग ही चलेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ हिस्ट्री। तो HTML के सबसे पहले जो बनाया हुआ था वर्न्सली, जो 1991 ईस्वी में ये बनाया। कब बनाया, 1991 ईस्वी में बनाया वर्न्सली। उसका सबसे पहला जो फर्स्ट वर्जन आया वो 1995 में आया, जिसका नाम था HTML 2.0 फर्स्ट वर्जन का नाम क्या था HTML में, HTML 2.0। देखिए उसमें उतना तो खास काम नहीं हो रहा था, बट वहाँ से नींव डाला गया। ठीक, उसका धीरे धीरे सुधार हो गया, उसका वर्जन में चेंज आया। फिर आया HTML 4.01, ये आ गया मेजर वर्जन आ गया HTML का, जो पब्लिश हुआ 1999 में। उसके बाद क्या है HTML 5 आया, ये तो पूरा रुतबा ही चेंज कर दिया HTML का। जो HTML 5 वर्जन आया वो क्या हुआ, पूरा ही रुतबा चेंज कर दिया, और जो आया 2012 ईस्वी में। देखिए इसका हम लोग कुछ गुण जान लेते हैं HTML 5 के बारे में। किसके बारे में, HTML 5। तो देखिए इससे पहले वाला जो HTML था 2012 से पहले वाला, उसमें हम लोग वीडियो, इमेज, ऑडियो ये सब सही से नहीं डाल सकते थे। सही से क्या उसमें डलाता ही नहीं था। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से एलिमेंट्स हम जो डालना, लाइक करना, सेंटर, फॉन्ट, श्रिंक, उसके बाद विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए इसमें हम लोग देख लिए। उसके बाद न्यू एलिमेंट इंक्लूडिंग, उसके बाद इसमें जो वीडियो, टाइम, सिलेक्शन, प्रोग्रामिंग, मेटर, एसिड एंड कैनवास, विभिन्न प्रकार के जो क्रिएटिव करना हो, पेज वगैरह कुछ भी अगर क्रिएट करना हो, पोस्टर वोस्टर, तो सारा ये कोडिंग है जो HTML में, जो बाद में HTML 5 इसमें जोड़ दिया गया। उसके बाद न्यू इनपुट आ गया, इसमें इंक्लूडिंग हो गया, जैसे क्या हो गया ईमेल आईडी, URL, ये सारा इसमें है जो इंक्लूडिंग कर दिया गया HTML 5 में। उसके बाद इसमें एक और आ गया जिसका नाम था API, जो API इसमें इंक्लूड कर दिया, जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के ड्रॉ वगैरह, ग्राफिक्स ये सब कर सकते थे। और उसके बाद फिर एक आया सपोर्ट मैथ्स। देखिए मैथ ML एक टूल होता है जिसके माध्यम से जो मैथ का कैलकुलेशन होता है जो करते हैं। और इसमें एक और जोड़ दिया जिसके माध्यम से जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद CSS, ये फाइल सबको भी HTML में अटैच होने। तो पहले 2012 से पहले का HTML था, उसमें ये काम सब नहीं होता था, वो थोड़ा है ना इतना हाई लेवल का नहीं था जो अभी है 2012 में जो आया, तो उसके बाद से जो चल रहा है वो। अब देखिए इसका कुछ गुण देख लेते हैं, HTML का गुण क्या है इसके बारे में। तो यह लैंग्वेज है जो समझने में बहुत ही आसान है। ये किसी भी यूजर जो कंप्यूटर चलाता है थोड़ा मोड़ा भी, अगर थोड़ा मोड़ा भी चलाने में सही है तो आप सीख लीजिएगा। उसके बाद जो HTML है यह एक इनकेसिव लैंग्वेज है, और ये क्या होता है लोअर से हाई और हाई से लोअर सब में इसका उपयोग करते हैं। जैसे आपको अगर कोडिंग करना है सब कैपिटल लेटर में तो सब कैपिटल लेटर में हो जाएगा, सब स्मॉल लेटर में आपको करना है कोडिंग तो स्मॉल लेटर में भी हो जाएगा, तो उससे माने मतलब नहीं है। यह वेब पेज को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड प्रयोग करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अब देखिए कोई ऐसा होता है अगर बना दिए उसको, जो लिखा हुआ है उसको साउंड के रूप में भी देना चाहते हैं तो साउंड के रूप में देखा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स, साउंड,
अकाउंट वगैरह के लिए भी इसका उपयोग है किया जाता है। इसकी सहायता से वेब पेज को प्रभावित फॉर्मेटिंग की जाती है। देखिए वेब पेज के यहीं से डिजाइन भी किया जाता है, मेन रूप से डिजाइन, लेकिन डिजाइन करने के बाद उसमें अगर सही से उसका अगर डिजाइनिंग करना, ये यहाँ से तो मेन फॉर्मेट बना दिया जाता है वेब पेज के, लेकिन उसमें जो बढ़िया से डिजाइन करना उसके लिए आपको CSS का नॉलेज होना चाहिए। इसे सभी वेब ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं और ये जो HTML है वो सभी वेब ब्राउज़र जैसे फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, उसके बाद मुंजिला हो गया, तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा आता है, तो सभी में ये सपोर्ट करेगा। उसका बाद यह वेब पेज को आपस में जोड़ने के लिंक लगा के इसको जोड़ने के लिए काम किया जाता है। अब इसके बाद देखिए इसका अवगुण भी होता है। हर चीज़ का दो पहलू, हर सिक्का का दो पहलू, एक हेड एक टेल, एक अच्छा एक बुरा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके द्वारा वेबसाइट तो बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोडिंग करने की आवश्यकता होती है। यहाँ से हम लोग कोडिंग से करते हैं, जैसे वर्डप्रेस में कीजिएगा तो उसमें कोई ना कोई आपको दे देगा और कर लीजिएगा, बट यहाँ से खुद से आपको कोडिंग करना होगा। इसके जरिए वेबसाइट के सुरक्षा सिक्योरिटी है जो कोडिंग के माध्यम से होता है, जिसके माध्यम से हैक भी हो सकता है, बट इसी के सिक्योरिटी के लिए तो होस्टिंग डोमेन ये सब चलता है, सिक्योरिटी हम लोग लेते हैं। उसके बाद एक सिक्योरिटी के लिए भी आता है, उसके बारे में भी बताएंगे। होस्टिंग डोमेन ये तो दूसरा चीज़ होगा, सिक्योरिटी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद वो आगे देखेंगे। उसके बाद इसकी सहायता से हम तैयार किए जाने वाले वेबसाइट को एस्थेटिक्स होती है बहुत ही नॉर्मल में हो जाता है, ठीक। उसके बाद डायनेमिक्स भी इससे तैयार किया जा सकता है, बट सिर्फ इसके थ्रू नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है जावा और उसके बाद CSS, ये सभी का प्रयोग करते हुए सिर्फ आप HTML में चाहिएगा कि डायनेमिक्स वेबसाइट बनाने के, तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है स्टैटिक्स आप बना सकते हैं, स्टैटिक्स रूप से यहाँ पे आप वेबसाइट है जो बना सकते हैं।